हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक पौराणिक एक छोटी सी कथा आपके साथ साझा कर रही हूँ। जब ये उस समय की बात है जब देव और असुर में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। देवता और दानवों में युद्ध हुआ करते थे। देवता तो अमर हैं इसलिए वो तो मरते नहीं थे, परंतु जब असुर मर जाते थे, दानव मर जाते थे, तो उनके गुरु जो हैं शुक्राचार्य जी, उनको मित्त संजीवनी विद्या आती थी, जिससे वो उन्हें जीवित कर देते थे। तो देवता लोग बहुत परेशान होते थे कि हम इनका निर्वध वो करना चाहते हैं, विनाश करना चाहते हैं, और ये तो फिर जीवित हो जाते हैं। तब उन्होंने देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, उनके बेटे हैं, पुत्र हैं कच्छ, तो उन कच्छ को उनके पास भेजा, गुरु शुक्राचार्य के पास इस विद्या को सीखने के लिए भेजा। काचा के आश्रम में, शुक्राचार्य के आश्रम में शिष्य रूप में रहते हैं और मान के प्राणपण से उनकी सेवा करते हैं। पूरे मनयोग से जो ऐसा कहते हैं वैसे उनकी पूरी सेवा करते हैं और उनसे इस विद्या के जानना चाहते हैं। परंतु शुक्राचार्य कहते हैं जब उचित समय आएगा तभी मैं ये शिक्षा दूंगा, अभी तो तुम आई हो वहाँ पे। ऐसे करते करते कुछ समय निकल जाता है, परंतु जो असुर होते उनको बहुत ईर्ष्या होती है। वो कहता है ये आके बाहर से आके ये हमारे गुरुजी से ये विद्या सीख जाएगा, और इसका पता लगाते। उनको जब पता चलता है ये देवताओं की ओर से भेजा गया है तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है, और वो असुर क्या करते हैं, कच्छ को पकड़ के मारते हैं, उसे मार के जला के उसके राख बना देते हैं। उस राख को मदिरा में मिला के असुर गुरु शुक्राचार्य जी को पिला देते हैं। कहते हैं अब देखते हैं कैसे जीवित होते। जब शाम हो जाती है तो शुक्राचार्य और उनकी पुत्री देवयानी, जो कि मन ही मन आज से प्रेम करने लगी थी, वो पिता से कहती है कि पिता देखिए ना कच्छ कहाँ रह गए, आप पता करिए अपने योग शक्ति से। तब शुक्राचार्य पता करते हैं, उन्हें सारी बात पता चल जाती है कि क्या हुआ कच्छ के साथ और क्या क्या है। अब वो कहते हैं बहुत ही धर्म संकट है, अब क्या किया जाए। तो देवयानी रोने लगती है और पिता से कच्छ को जीवित करने की गुहार लगाती है। शुक्राचार्य जो अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, वो बोले ठीक है, परंतु एक तो मुश्किल ये है कि अगर मैं उसको जीवित करता हूँ और वो मेरे पेट से बाहर निकलता है तो मैं तो मर जाऊँगा। फिर सोचने के बाद वो एक रास्ता निकालते हैं, वो पेट में ही उसे जीवित करते हैं, राख से कच्छ को जीवित कर देते हैं और उसे वहीं पे वित्त संजीवनी मंत्र की विद्या सिखा देते हैं। उसको सिखाने के बाद कच्छ जब पेट से बाहर निकलता है वो पूरे शुक्राचार्य को जीवित कर देता है, और उसकी तो विद्या पूरी हो गई। तो वो जब जाने का उसका समय आता है तो देवयानी रोने लगती है और उससे अपना प्रेम निवेदन करती है, कहती मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मेरे से विवाह कर लीजिए। परंतु कच्छ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो गुरु पुत्री हैं, उस हिसाब से भी। और दूसरी बात, मैं इनके पेट से निकला हूँ, तो हम दोनों तो भाई बहन हुए, हमारा नाता तो भाई बहन का है, और मैंने इस दृष्टि से कभी आपको देखा नहीं, मैं ये विवाह नहीं कर सकता। तब देवयानी मुझे अभिशाप देती है कि ठीक है, जिस विद्या के लिए तुमने मेरा अपमान किया और इतना कुछ हुआ, उसके लिए वही विद्या तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। और इस तरह इस विद्या समाप्ति हो जाती है। और इसी के साथ अगर ये कहानी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।